ओके, चलिए। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स स्क्रीन शेयर की जा रही है। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 8:30 PM सेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 1 मंथ डियर फ्रेंड्स एपेक्स ट्रे का 1 मंथ ट्रेडिंग सॉल्यूशन ट्रेनिंग सेशन का, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस डियर फ्रेंड्स जितने एक ट्रेडर की आवश्यकता नीड होती है वो डियर फ्रेंड्स हम चार्ट रोड में बना चुके हैं। और उनमें से 2-3 टॉपिक डियर फ्रेंड्स हम स्टडी भी कर चुके हैं। अभी तक हमने बेसिक टू एडवांस में डियर फ्रेंड्स क्या क्या टॉपिक हमने ऐड करे हैं, क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहला डियर फ्रेंड्स फोरेक्स की जो डेफिनेशन है, फोरेक्स मार्केट डियर फ्रेंड्स, उसकी डेफिनेशन लोगों को नहीं पता है। तो हमने लगभग 5 to 6 डेफिनेशन इस बार हमने डिस्कशन किया है। सबसे बड़ी बात डियर फ्रेंड्स, ठीक है, आशा करते हैं आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने क्या डिस्कशन का, पेयर कैसे बनते हैं। ठीक है, नहीं पता तो आज और बता देंगे, क्योंकि एक टॉपिक में उनको बताना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, फोरेक्स में पेयर कैसे बनते हैं। उसके बाद लाइव मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, तो आज के टॉपिक हम बात कर लेते हैं। और लास्ट टॉपिक में डियर फ्रेंड लाइव मार्केट प्राइस भी निकालना सिखाया था, लेकिन फिर भी आपका रिपीट भी हो जाएगा और सभी सारी चीजें हम पूरा A to Z आ जाएगी। और डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स सेशन, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये वीडियो डियर फ्रेंड्स मैं आज अपलोड करूंगा। और जब भी आपको ग्रुप में ये मैसेज आ जाए वीडियो का, तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल आप मिस मत करना। फॉरेक्स के सेशन डियर फ्रेंड्स ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके सारे इंडिकेटर्स चार्ट सब बात की बात है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट की डेफिनेशन पता है और फॉरेक्स सेशन पता है आपको। तो डियर फ्रेंड्स आप इसके लगभग 30% ट्रेडिंग के हकदार आज से ही हो गए। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स के सेशन से ही डियर फ्रेंड्स मार्केट का चलता है, मार्केट का रनर अप होता है। और उसी से डियर फ्रेंड्स हमारा ट्रेडिंग का वॉल्यूम क्रिएट होता है सेशन से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आज मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज इसको जरूर देखना है। आपको ट्रेडर बनना है तो सबसे पहली कड़ी आपके सामने आ चुकी है। तो आज के टॉपिक डियर फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं स्वेप चार्जेस। आज का सबसे पहला टॉपिक है स्वेप चार्जेस क्या होता है। ठीक है, अब स्वेप चार्जेस को समझने के लिए डियर फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट, तो डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट स्वेप चार्जेस क्या होता है। चलिए, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। आई होप, आशा करते हैं वॉइस आपको क्लियर हुई होगी और आप लोग अटेंड भी कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ओके, तो डियर फ्रेंड्स इंडस्ट्री में नाम आता है जब जब आप ट्रेड के अंदर डियर फ्रेंड ट्रेड टर्मिनल पे जाते हैं, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स नाम आता है ट्रेड टर्मिनल। तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर फ्रेंड्स स्वेप चार्जेस। ठीक है, अब स्वेप चार्जेस का मतलब, क्योंकि अभी तक इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग अकाउंट होता है डियर फ्रेंड्स। जैसे हमारे एपेक्स ट्रे में डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्टैंडर्ड अकाउंट है, ठीक है, ECN अकाउंट है, ट्रेडर अकाउंट है। तो कहने का मतलब अलग अलग अकाउंट में डियर फ्रेंड्स अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, तो वहां पर स्वेप चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वेप चार्जेस क्या होता है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स एक छोटी सी डेफिनेशन इसी मैसेज में हम ऐड करेंगे जो फॉरेक्स के सेशन है,
ये डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने मैसेज बनाया गया था, करेंसी पेयर कैसे बनते हैं, कौन कौन से मेजर माइनर पेयर है, ये इतनी सारी स्टडी कर लिया है। फॉरेक्स सेशन के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है, कौन कौन सा पेयर में कौन कौन सा सेशन चलता है। अब डियर फ्रेंड्स, ये मैसेज जो है मैं आपको सीधा जब वीडियो अपलोड होगा उस टाइम में आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे आज का टॉपिक डेट लगा देते हैं डियर फ्रेंड्स। डेट है 10 अक्टूबर, 10/10/2024। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है डियर फ्रेंड्स स्वेप चार्ज। 5 मिनट का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगता क्यों है, और ये इसको सीखना, ठीक है। बहुत बार लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आप एपेक्स ट्रेड ब्रोकर में काम कर रहे हैं, आप ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो आप ट्रेड में डियर फ्रेंड्स आपके स्विप चार्जेस लगता ही लगता है। आपके स्टैंडर्ड अकाउंट में आपके नहीं लगता है, क्योंकि उसमें डियर फ्रेंड्स उसकी स्प्रेड ज्यादा है, तो वहां पर कमीशन और स्विप चार्जेस नहीं लगता। लेकिन अगर आप एसीएन या ट्रेडर अकाउंट में आएंगे तो कहीं या तो आपको कमीशन कटेगा आपका लॉट साइज पे, $1 $1.5 जो भी करता है, या स्विप चार्जेस करता है। तो स्विप चार्जेस लगता ही है। अब ये क्यों लगता है, तो डियर फ्रेंड्स एक फटाफट से स्टडी करते हैं छोटी सी डेफिनेशन से। आइए, स्वेप, स्वेप का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सचेंज होना, एक्सचेंज होना या को बदलना, ठीक है। स्वेप चार्जेज, ठीक है। यहां पर बात की जाए डियर फ्रेंड स्वेप चार्जेस की, तो ए स्वेप फ्री इन फॉरेक्स, ठीक है, ए स्वेप फ्री इन फॉरेक्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्वेप चार्ज जो है डियर फ्रेंड्स एक फीस के रूप में काम करता है, किसमें, फॉरेक्स मार्केट में। अब बात आती है कि फीस क्यों ले रहा नाम, ठीक है, आओ आगे बढ़ो। आल्सो नाउन एज ए रोल ओवर फी। रोल ओवर का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स आपका काउंट डाउन। जैसे आपकी डे 1 की डियर फ्रेंड्स, आपका डे 1 होल्ड है, डे 2 होल्ड है, डे 3 होल्ड है, डे 4 होल्ड है। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड पे सिचुएशन कितने दिन आपने होल्ड किया है, तो उसी के अनुसार आपका स्वेप चार्जेस कटता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में डियर फ्रेंड्स, जो 6 महीने 12 महीने की होल्डिंग ले लेते हैं, तो वो बाद में बोलते हैं कि ये तो ब्रोकर पैसा काट रहा है। नहीं डियर फ्रेंड्स, ये जेन्यून तरीके से करता है, और इतना भी नहीं लगता है कि आपके आपने जितना बैलेंस दिया है उतना ही आपका चार्जेस करता है। नहीं डियर फ्रेंड, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेड टेक्निकल ट्रेडर, एक मनी मैनेजमेंट ट्रेडर को ये अति आवश्यक टॉपिक जरूरी है, उसके माइंड में, जहन में बिठाना जरूरी है, ठीक है। इज इंटरेस्टेड डेट ट्रेडर्स पे फॉर मेंटेनिंग ए पोजीशन अंटिल द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। यानी डियर फ्रेंड्स आप जिस दिन आपका ट्रेड आपने मेंटेन कर रखी है अकॉर्डिंग टू डे, ठीक है, आपने जितने भी, तो आपको एक फीस देनी होती है उस पेयर में, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। If traders maintain their position at the daily rollover point, which occurs to 0:00 server time or tomorrow next day swap fee applied। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको इस डेफिनेशन में पता चली होगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप पोजीशन होल्ड करते हो तो उस पर स्वेप चार्जेस लगता है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं हम स्टार पॉइंट लगा के फटाफट से यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, एक एग्जांपल से लगते हैं। अब यहाँ पर देखो, ट्रेड होल्ड कर रहे हो आप तो उस पर स्वेप चार्जेस लगता है, कैसे लगता है इसकी स्टोरी जान लेते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरा, सर्वर टाइम। अब सर्वर टाइम डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी रात को 2:30 बजे क्लोजिंग होती है मार्केट की, तो उसी टाइम डियर फ्रेंड्स वो सर्वर टाइम 00:00 सर्वर टाइम, यानी 24 आवर हो जाता है। यानी मार्केट की ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग का 24 आवर काउंट डाउन होता है, 1 आवर, सॉरी 1 डे का, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट डे अप्लाई करते हो, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड अकाउंट में डियर फ्रेंड्स ये चार्जेस आपको कोई भी यूजर को नहीं लगता है, ठीक है। एक बार आप मैसेज करके बता सकते हैं आपके किसी के भी यूजर का डियर फ्रेंड्स स्वेप चार्जेस नहीं लगता है। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज करके बताओ, कभी आपने ट्रेड पे देखा आपने, कभी भी आपको स्वेप चार्जेस नहीं देना होता है एफएक्स ट्रेड, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट में कोई भी आपको स्वेप चार्जेस नहीं लगते हैं। चलिए, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है।
क्योंकि यूरो यूएसडी का आप लोगों को डियर फ्रेंड्स ना हर बार नाम सुनते सुनते आप थक गए होंगे, तो आज एक मैं अलग पेयर ले रहा हूँ, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई में आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स की अगर मैं स्टैंडर्ड लोड साइज, ठीक है, 1.00, यानी मैं अगर बात करूं स्टैंडर्ड लोड साइज की, अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज जो है आपने ट्रेड पे ओपन किया, तो आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स कि एक स्टैंडर्ड लोड साइज के अंदर डियर फ्रेंड्स कितनी यूनिट है, किसी को पता है क्या? जिसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई मैसेज करके बता सकता है क्या डियर फ्रेंड्स? कोई मैसेज करके बता सकता है कि स्टैंडर्ड लोड साइज के अंदर कितनी यूनिट होती है डियर फ्रेंड्स? वन लोड के अंदर यूनिट कोई बता सकता है कितनी यूनिट होती है? प्लीज फटाफट से बता दीजिए, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे। किसी को पता है? नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं लगा, नहीं पता। डियर फ्रेंड्स ऐसा मत करिए। देखिए, आपका 0.01 लोड साइज होती है डियर फ्रेंड्स, उसमें डियर फ्रेंड्स 1000 यूनिट होती है। प्लीज याद रखें ये चीजें। अगर आपका 0.10 लोड साइज, ठीक है, ये हमारी माइक्रो लोड साइज है और ये मिनी लोड साइज है डियर फ्रेंड्स, और मिनी लोड साइज में आपका 10,000 यूनिट होती है। ठीक है। और 1.00 यानी स्टैंडर्ड लोड साइज में डियर फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड लोड साइज है, तो स्टैंडर्ड में कितनी यूनिट होती है डियर फ्रेंड्स? 1 लाख यूनिट होती है। आज से आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है। ज्यादा यूनिट के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, कभी कभी कैलकुलेशन में इसकी जरूरत पड़ जाती है छोटी सी। चलिए, आई होप आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से डियर फ्रेंड्स 2 सेकंड का काम है, 1 लाख यूनिट आपके सामने आ चुकी है। स्टैंडर्ड लोड साइज पे आप ट्रेड ओपन करा यूएसडी जेपीवाई में, तो डियर फ्रेंड्स 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर का डियर फ्रेंड्स जापान येन और अमेरिका, ठीक है, जापान और अमेरिका 1 ईयर का ट्रेड होल्ड इंटरेस्ट जो लगता है डियर फ्रेंड्स, ट्रेड होल्ड इंटरेस्ट जो है वो येन के प्रति, अगर आप येन और यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 5% का इंटरेस्ट लगता है 12 महीने का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 12 महीने का कितना लगा? 5% का इंटरेस्ट लगता है। और 1 ईयर का येन का जो ट्रेड होल्ड इंटरेस्ट है वो लगभग डियर फ्रेंड्स 2% के आसपास है। ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं, ये तो डियर फ्रेंड्स अलग अलग एक्सचेंज की रेट पे आया। अगर मैं इसका डिफरेंस, क्योंकि मुझे बाय किया है या सेल किया है, मैंने करेंसी को एक्सचेंज किया है, तो मेरा 1 ईयर का डिफरेंस डियर फ्रेंड्स उस पेयर का क्या हो जाएगा? 1 ईयर यूएसडी ट्रेड होल्ड इंटरेस्ट, 1 ईयर जापान येन ट्रेड होल्ड इंटरेस्ट 2% है। तो इसका मतलब मैं 1 ईयर यूएसडी जेपीवाई जो पेयर है आपके सामने, अगर डियर फ्रेंड्स इसका मैं इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने तो पेयर पे ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पर स्टैंडर्ड लोड साइज पे, तो डियर फ्रेंड डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 5 में से 2 गए तो 3% आपका डियर फ्रेंड्स क्या होता है? इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। कितना लगता है डियर फ्रेंड्स? 3% आपका इंटरेस्ट लगता है। इसका मतलब ये हो गया डियर फ्रेंड्स कि 1 लाख डॉलर, ठीक है, ये 1 लाख यूनिट डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होगा जो भी करेंसी होगी। ठीक है। जो भी करेंसी होती है इसकी कैलकुलेशन आपको बता रखिए, कोई ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना आप लोगों को अभी। देखिए, यूरो यूएसडी के अंदर आप सभी को मैंने बताया डियर फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स हमें ट्रेड फंड कैसे निकालते हैं, देखो यही से पता चल जाएगा। आपका जो लाइव मार्केट प्राइस है डियर फ्रेंड्स 1.0230, ठीक है। और लोड साइज यूनिट, मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड लोड साइज पे काम कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना? 1 लाख यूनिट। ठीक है। 1 लाख यूनिट लिवरेज आपको मिलता है 500, तो लगभग आपका कैलकुलेशन जो आता है डियर फ्रेंड्स अभी 260 डॉलर के आसपास आपका स्टैंडर्ड लोड साइज पे ट्रेड फंड ऐसे निकलता है डियर फ्रेंड्स। अब आप समझिए कि
एक स्टैंडर्ड लॉट साइज पे डियर फ्रेंड्स आपकी कैलकुलेशन आ गई $260। ट्रेड फंड हर पेयर का ऐसे ही निकलता है। आपका कितना लग रहा है? अगर 0.01 की बात करो तो कितना लगेगा डियर फ्रेंड्स? 260 बटा डिवाइड बाई 100, यानी $2.6 के आसपास आपका कटेगा। ठीक है, ट्रेड फंड इतना करता है। तो कहने का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड? जो आप ट्रेड लगाते हैं और ये वापस आपको मिल भी जाता है। जब आप ट्रेड क्लोज करते हैं, तो जब प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आपको ये वापस मिल भी जाता है। तो बट कैलकुलेशन पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैं 1 लाख यूनिट से, क्योंकि मैं इसकी प्राइस लूंगा और बहुत टाइम लग जाएगा, तो 1 लाख यूनिट है, तो मैं $1 लाख का डियर फ्रेंड्स 3% आपके सामने निकालता हूँ। ठीक है, 1 साल का होल्ड का मैं मान लीजिए 3% निकालता हूँ, ये डॉलर मान लीजिए। फंड आपका पेयर का जो रेट आया है टोटल, वो $1 लाख मान लीजिए। अलग अलग पेयर का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा $1 लाख का 3%? $3,000। ठीक है, कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? $1 लाख का 3% कितना आ जाएगा? $3,000। अब $3,000 डियर फ्रेंड्स 12 महीने का आपका, सपोज दैट टोटल फंड आया $1 लाख पे, क्योंकि ये तो लिवरेज से भी डिवाइड होता है डियर फ्रेंड्स, तो बहुत कम आता है। जैसे आपके सामने $260 आया। ठीक है, यूरो यूएसडी की बात करूं तो $260 आया, तो सिंपल सी कहानी है डियर फ्रेंड। $260 पे मान लीजिए अगर यही इंटरेस्ट प्राइस वहां $260 आपके सामने आया, तो डियर फ्रेंड 260 बटा 365, क्योंकि जैसे ही करोगे तो आप डियर फ्रेंड्स 0.01, इसलिए आपको सेंट में आपके स्वेप चार्जेस लगते हैं। अरे बोलो, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड स्वेप चार्जेस क्या होता है? हर ट्रेड पे हर पेयर पे अलग अलग लगता है, लेकिन आपको अलग अलग पेयर पे अलग अलग सेंट शो होता है। क्यों होता है? क्योंकि अलग पेयर की अलग रेट होती है, हर लोड साइज पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपके सामने अभी मैंने यूरो यूएसडी का निकाली, मान लीजिए 3% अगर यूएसडी जेपीवाई की जगह अगर उसका होता, ठीक है, यूरो यूएसडी का, तो क्या कैलकुलेशन आती? $260 आपका लग रहा है डियर फ्रेंड्स, वन वन ईयर का मेंटेन, तो आपका डिवाइड बाई 365 हो जाता है, तो लगभग 0.10 सेंट डियर फ्रेंड्स आपका अप्रोक्स 0.05 से 0.5 सेंट से 10 सेंट के आसपास आपका चार्जेस लग जाता है, स्वेप चार्जेस। आई होप डियर फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है। मैं एग्जांपल से, ये $3,000 है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 365, डेढ़ से डिवाइड हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्वेप चार्जेस लगता है। और डियर फ्रेंड्स उसी के अकॉर्डिंग आपका, इसीलिए आपके साथ एक साथ स्वेप चार्जेस नहीं लगते। आपका हर ट्रेड आपने कितने दिन होल्ड करी, उसी के अनुसार आपके सेंट में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। अगर मैं डिवाइड करूँ तो इस टाइम लगभग 0.09 सेंट के आसपास डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तो ज्यादा आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। 9 पॉइंट समथिंग, 9.7 सेंट के समथिंग आ जाए, डॉलर बोलेंगे हम, क्योंकि पॉइंट के से पहले आ रही बड़ी संख्या ले ली है। आई होप, आशा करते हैं डियर फ्रेंड स्वेप चार्ज, अरे बोलो डियर फ्रेंड स्वेप चार्ज समझ में आया कि नहीं? फटाफट से मैसेज कीजिए। कहने का मतलब आपके सामने जो भी पेयर है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, उसका इंटरेस्ट प्राइस क्या है दोनों का। मान लीजिए 10 है इसका, इसका 6 है, इनको माइनस कर दीजिए, कितना बचा डियर फ्रेंड? 4%। एक लोड साइज पे ट्रेड फंड कितना आ रहा, उससे डिवाइड करके डियर फ्रेंड 365 करेंगे। बट पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि लोग बहुत अंगुली उठा देते हैं ब्रोकर्स पे। ठीक है, अपेक्स ट्रेड भी आपसे स्वेप चार्ज लेता है, लेकिन एशियन अकाउंट और ट्रेडर अकाउंट पे, जो कि आपकी वहां पर स्प्रेड भी 5 से 10 पॉइंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हर ब्रोकर, दुनिया का कोई भी ब्रोकर हो डियर फ्रेंड्स, वो स्वेप चार्जर लेता ही लेता है। क्यों लेता है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप ट्रेड होल्ड करते हैं, ट्रेड मेंटेन करते हैं रन करने के लिए, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट प्राइस के अनुसार आपका स्वेप चार्जेस लगता है। तो कोई ब्रोकर डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों जिनको नहीं पता होता, कैलकुलेशन बोल देते हैं कि ब्रोकर हमारे तो पैसे काट रहा है, बातें बना लेते हैं लोगों के पास। तो आई होप आप लोग आज से आंसर दे पाएंगे स्वेप चार्जेस क्यों लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक, सेकंड टॉपिक, फटाफट से, ट्रेड फंड क्या होता है। चलिए, ट्रेड फंड का मतलब क्या होता है, और ये वापस आपको मिल भी जाता है, ठीक है, ये ट्रेड के लिए, क्योंकि देखिए आपने डियर फ्रेंड्स, आप जैसे ऑनलाइन गाड़ी बुक करते हैं, ठीक है, आपने क्या करा डियर फ्रेंड्स, ए रास्ते से बी रास्ते, आजकल आपने ओला उबर या रेपिडो जो भी आजकल ऑनलाइन पोर्टल चलते हैं डियर फ्रेंड्स, आपने ए स्थान से बी स्थान पे आपने गए होंगे, तो आपने क्या करा डियर फ्रेंड्स, गाड़ी बुक करी और आप लोग कहाँ पहुंच गए, बी स्थान में। लेकिन आपने यहाँ से गाड़ी बुक करी, तो अब यहाँ से यहाँ के मान लीजिए 100 रुपये चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, ए से बी स्थान पर पहुंचने के लिए 100 रुपये स्थान। इसका मतलब ये कि जहां से आपने बुकिंग करी है, आपने ओटीपी वेरीफाई हुआ है, वहां से जहां तक ड्रॉप लोकेशन है, वहां तक डियर फ्रेंड्स आपको एक रेंट आप पे करते हैं, ठीक है, एक रेंट पे करते हैं। लेकिन यहाँ तो गाड़ी चली है तो किराया दिया है, लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तो आपको ये किराया वापस आपको ट्रेड फंड में वापस 100 रुपये आपको मिल जाता है, यानी आपने, आपको ट्रेड भी प्रॉफिट करवाई। देखिए एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि नए यूजर को भी समझ में आ जाए। यहाँ तो आपने गाड़ी बुक करी, आपको 100 रुपये पे करना पड़ा, लेकिन यहाँ फोरेक्स में आप जो ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो आपकी ट्रेड भी ओपन करवाएगा ट्रेड फंड। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप ट्रेड क्लोज कर देते हो अपने प्रॉफिट में, प्रॉफिट जिस दिन आप क्लोज करते हैं या टीपी हिट हो जाता है, तो आपको वो जो आपने रेंट दिया है वो आपको वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, इसको हम ट्रेड फंड को किस नाम से जानते हैं, ये रेंट फंड भी होता है, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेट रेंट फंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं साहब, डियर फ्रेंड्स, रेंट फंड। अब देखिए, रेंट फंड को निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं लाइव यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने आएगी, फटाफट से मैं एक डियर फ्रेंड्स एक ट्रेड जो है वो ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। मैंने यहाँ पर मान लीजिए 0.01 की डियर फ्रेंड्स क्या करा, एक बाई ट्रेड ओपन कर दिया आपके सामने, ठीक है। अभी आपके सामने ये बैलेंस भी दिखा रहा है, ठीक है, और पेयर की रेट भी दिखा रहा है। चलिए, तो ट्रेड फंड क्या होता है। अब डियर फ्रेंड, जो भी आप पेयर आपने चूज करा है, तो उस पेयर की लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है, ये आप सभी को पता है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी पेयर पे आपको कैलकुलेशन निकालना है, उस पेयर की लाइव मार्केट प्राइस आपके सामने चल रही है अभी, ठीक है, ये चल रही है डियर फ्रेंड्स। तो ट्रेड फंड इज इक्वल टू लाइव मार्केट प्राइस इनटू डियर फ्रेंड्स लोट साइज यूनिट, जो अभी आपके सामने बताया। और आपको ब्रोकर से डियर फ्रेंड्स 1:10, 1:30, 1:50, 1:100, 1:300, 1:500, 1:1000 तक भी आपको लिवरेज मिल जाती है। तो इसका मतलब मैं अगर बात करूं यहाँ पर 500 का, जो भी आप यहाँ पर मैं क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका डियर फ्रेंड्स इससे ज्यादा फंड नहीं करता है, ठीक है। आप ये भी आकलन कर सकते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर जो है, जो बी बुक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, लिवरेज को घटा बढ़ा के, लॉट साइज को, यूनिट को कर कम ज्यादा करके, और वो कम डियर फ्रेंड्स पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, हमें तो पता भी नहीं चलता। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से डियर फ्रेंड्स आप तुरंत ब्रोकर को पकड़ भी सकते हैं। हमने अभी दो ब्रोकर को पकड़ा डियर फ्रेंड्स ट्रेड के अंदर। तो कहने का मतलब देखिए, कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, आपको सिग्नल मिलता है, इसीलिए तो बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड से, जो आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति आप खुद हैं, जब आप खुद पे अपना टाइम खर्च करते हैं, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। तो जितनी एजुकेशन, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो लाइव मार्केट प्राइस इंटू लोड साइज यूनिट डिवाइड बाय लीवरेज, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ट्रेड फंड का। अब आपके सामने जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स, इसी पे मैं वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। लाइव मार्केट प्राइस कितना चल रहा है डियर फ्रेंड्स, 1.09237, ठीक है। अब मैंने 0.01 लोड साइज लगाया डियर फ्रेंड्स, 0.01 में कितनी यूनिट है, 1000, ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। लिवरेज मान लीजिए मैंने इस अकाउंट पे ले रखा 500 का, चलिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स,
500 का यहाँ से डिवाइड करा तो आपके सामने क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो लगभग $2.18 डियर फ्रेंड्स आपका खर्चा आ रहा है कि नहीं। अगर आप 0.01 पे डियर फ्रेंड्स आपने ट्रेड ओपन किया है, जो अभी आपके सामने दिख रही है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स 1.0923 इंटू टू करा तो आपके सामने 0.01 का क्या चार्जेज आ रहा है लाइव डियर फ्रेंड्स, लाइव बता रहा हूँ लाइव, कितना आ रहा है, $2.18 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 0.10 लोड साइज आप लगाते हैं तो आपका रेंट आपको कितना पे करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स, 2.18, 0.01 लोड साइज पे है तो मिनी लोड साइज पे कितना जाएगा डियर फ्रेंड्स। अरे बोलो, मैसेज करके बताओ डियर फ्रेंड्स, एक बार मैसेज करके बताएंगे आप लोग, कितने लोग डियर फ्रेंड्स तुरंत मैसेज कर पाएंगे। आपका 0.01 पे यदि 2.18 डॉलर आपका रेंट जा रहा है तो 0.10 पे कितना बनेगा, कितना रेंट आपका जाएगा, और 1.0 पे डियर फ्रेंड्स कितना रेंट जाएगा। क्योंकि डियर फ्रेंड्स दुनिया में बहुत सारे लोग ट्रेडर बन के घूम रहे हैं लेकिन लोगों को यही नहीं पता, क्योंकि लोग बस पैसा लेते हैं और डियर फ्रेंड्स ट्रेड करना चालू कर देते हैं, लेकिन उनको सबसे मनी मैनेजमेंट का सबसे कोई इंपॉर्टेंट रूल है तो सबसे पहला ये है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपकी कितनी लोड साइज पे कितना आपका रेंट जा रहा, तभी तो आप आपका मनी मैनेजमेंट सही से बिठा हुआ होगा। लोगों के फ्री मार्जिन माइनस हो जाते हैं, ये नॉलेज नहीं होता है, इसी कारण देखिए ट्रेड को करना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने डियर फ्रेंड्स 21.8 आंसर करा है वो बिल्कुल करेक्ट है, और एक किसी ने मैसेज भी करा है 218, डियर फ्रेंड्स करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए, किसी ने एक मैसेज करा है कि सर एक बार और समझाना सर, ये 500 लॉट साइज समझ में नहीं आया। सर प्लीज, पहले तो रिक्वेस्ट है, आपने मैसेज किया, एक बार आप अपना नाम रीनेम करके, ठीक है, और आप अपना नाम जरूर डियर फ्रेंड्स भेजें प्लीज, ताकि हमारे को पता चले, क्योंकि आप कौन कौन से मोबाइल से, मोटरोला मोबाइल से आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हमारे को कैसे पता चलेगा आप किस नाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने लाइव हुई ट्रेड फंड की कैलकुलेशन, अगर मैं 1.09 240 आपके सामने लाइव मार्केट प्राइस थी, इसके सामने मैंने 0.01 लोड साइज का अगर मुझे ट्रेड फंड निकालना है, ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है डियर फ्रेंड्स, 1000 यूनिट होती है, और लिवरेज आपने 500 ब्रोकर में आपको मिलती है। आपने एपेक्स ट्रे में अकाउंट बनाया होगा तो डियर फ्रेंड्स 500 का लिवरेज आप लोगों को मिला ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको डियर फ्रेंड्स लिवरेज ना मिला हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता आपको लिवरेज ना मिला हो, ऐसा मैं, चलिए दिखा देता हूँ, मैं लॉगिन करके फटाफट दिखा देता हूँ आपको कहाँ दिखाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में आ जाएंगे, नहीं तो चलिए मैं एक बार आपको साइन इन करता हूँ डियर फ्रेंड्स अकाउंट को, और डियर फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपके सबके सभी के दिखता है। मैं किसी यूजर का अकाउंट कराया तो आप ये देख सकते हैं लाइव अकाउंट, जब आप, क्योंकि जब आपको अकाउंट बनाना होता है तो लाइव अकाउंट पे आपको क्लिक करना होता है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये, फिर आप नया अकाउंट बनाने के लिए एड लाइव अकाउंट पे जाते हैं तो एड लाइव अकाउंट आपके सामने हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या चूज किया, MT5 है, और आप देख सकते हैं मैं क्यों बात कर रहा था स्वेप चार्जेस डियर फ्रेंड्स, स्वेप चार्जेस क्यों लग, स्टैंडर्ड अकाउंट में स्वेप चार्जेस नहीं लगता, लेकिन ट्रेडर्स क्लासिक और एशियन में डियर फ्रेंड्स या तो कमीशन करता है या स्वेप चार्जेस लगता ही लगता है, बाकी 3 अकाउंट में, बाकी स्टैंडर्ड में नहीं लगता। तो अभी आप किस पे काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पे ही काम कर रहे हैं, तो आपने स्टैंडर्ड चूज कर रहा, हमें तो फायदा है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा लग नहीं रहा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी सर ने मैसेज किया है कि 500 का क्या है, आपको लिवरेज 1:500 में दिख रही होगी। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड्स ये लिवरेज है, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, 500 ही लिवरेज मिल रहा है अभी आपको। चलिए, तो ऐसा करते हैं, आपको लिवरेज 500, ये 500 कहाँ से आया, दिख गया होगा क्योंकि आपने अकाउंट में बनाया है। तो $2.18 डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा फंडामेंटल, 0.10 लोड साइज लगा रहे हो तो डियर फ्रेंड्स ये सीधी सी बात, अभी आपने खुद ही आंसर मैसेज करा है, तो यहाँ पर हम एंटर हो गए हैं सही।
1.00 स्टैंडर्ड लोड साइज लगा रहे, तो इसका मतलब आपका $218 डियर फ्रेंड्स डिडक्ट होगा। ठीक है, कटेगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक की शुरुआत करते हैं डियर। तीसरा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तीसरा टॉपिक क्या है, लोड साइज डियर फ्रेंड्स क्या होती है, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। तीसरा टॉपिक की शुरुआत होती है आज। छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स की आधी दुनिया तो इन चारों टॉपिक में गुम रहा है। ठीक है, छोटे हैं लेकिन काम वही बात है डियर फ्रेंड्स, कोई भी काम कोई भी छोटा नहीं होता। ठीक है, छोटी होती है तो हमारी सोच। ठीक है, तो चलिए छोटे टॉपिक नहीं है डियर फ्रेंड्स, चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है कैलकुलेशन के लिए, लेकिन एक बेसिक ट्रेडर के लिए जो अति आवश्यक चीजें हैं वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए, लोड साइज क्या होता है डियर फ्रेंड्स। तो लोड साइज, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था डियर फ्रेंड्स, एक एग्जांपल दिया था आपके सामने। एग्जाम्पल क्या था, चलिए देख लीजिए। एक एग्जाम्पल दिया था डियर फ्रेंड्स कि आपने मान लीजिए ओला या उबर से डियर फ्रेंड्स आपने क्या करा था, ए से बी स्थान पे गए थे और आपने क्या करा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रेंट पे किया है। कितने रुपए पे किए थे साहब, ₹100 आपने रेंट दिया है ए से बी स्थान पे जाने के लिए। अब डियर फ्रेंड्स ए से बी स्थान पे आप चले भी गए, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है साहब। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि डियर फ्रेंड्स ए और बी जो स्थान में नाम ले रहा हूं, तो आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स ये डिस्टेंस के अनुसार ही रेंट लगता है कि नहीं, आप लोगों ने ये तो अच्छे से पता है। आज आप किसी से भी डियर फ्रेंड्स डिमांड करते हैं, आप किसी से भी डिमांड करते हैं तो आप लोगों को डियर फ्रेंड्स पता चलता ही है आप सभी को कि डिस्टेंस के अनुसार ही आपका रेंट लगता है। ठीक है, डिस्टेंस के अनुसार ही आपका रेंट लगता है डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये टॉपिक तो बिल्कुल आपको क्लियर हो है आपके माइंड में। ठीक है, ऐसी मेरा दिल से आवाज आ रही है कि आप इसके लिए पता है आप सभी को। ठीक है, चलिए अब पता है तो देख लेते हैं आगे और बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए आइए, अब ए से बी के बीच में डियर फ्रेंड्स आप जा रहे हैं तो आपका डिस्टेंस के अनुसार ही आपका पैसा लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब डिस्टेंस का मतलब मैं नाम क्यों ले रहा हूँ साहब, डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डियर फ्रेंड्स आप जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ही ज्यादा आपका रेंट बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब, दूसरा फैक्टर, आप गाड़ी में बैठ गए, अब आपकी गाड़ी की स्पीड डियर फ्रेंड्स 30 या 40 की है तो आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। ठीक है, ठीक है, 30-40 की स्पीड में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप 100 की स्पीड में चलोगे तो डियर फ्रेंड्स आपको टाइम कम टाइम में आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तो सिंपल सा एक रूल लेते हैं यहाँ से। सिंपल सा, लोड साइज क्या करती है डियर फ्रेंड्स, आपको इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आप लोग आ गए हैं। ठीक है, तो ये आप पर ट्रेड, ठीक है, आप कितना पे करोगे। ठीक है, पर ट्रेड आप कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपके जो फंड इन्वेस्टमेंट है उसकी सारी की के सारी कैलकुलेशन किस पे निर्भर है डियर फ्रेंड्स, लोट साइज पे। यानी लोट साइज आपके फंड को मल्टीप्लिकेशन, आप कितना फंड के अनुसार आप ट्रेड उठा रहे हो कितना, उसी के अनुसार डियर फ्रेंड्स वो सारा का सारा दारोमदार किस पे है, लोट साइज पे। तो इसका मतलब हमें लोट साइज को जानना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। तो फटाफट से, अभी मैंने सारी चीजें तो बता ही दी आपको। 0.01 को हम थोड़ी सी ज्यादा वर्ड में देख लेते हैं, माइक्रो लोड साइज बोलते हैं। 0.10 डियर फ्रेंड्स इसको हम मिनी लोड साइज बोलते हैं, और 1.00 को हम स्टैंडर्ड लोड साइज के नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं गाइस, अब बात करते हैं लोड साइज आपका कैसे डिडक्ट होता है। एक यहाँ पर लाइव आपके सामने चल रहा है। ठीक है, अभी मैं इस ट्रेड को क्लोज कर रहा हूँ, फटाफट से देखेंगे आप लोग ये क्लोज कैसे करते हैं। यहाँ पर क्लोज विथ प्रॉफिट लिखा रहा है, अंगुली प्रेस करेंगे, क्लिक करना, और ट्रेड डियर फ्रेंड्स आपकी कट गई। अभी आपके सामने बैलेंस कैसे दिखता है, $1627.72 आपके सामने शो हो रहा है। कितना हो रहा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, $1627.72 आपके सामने शो हो रहा है इस अकाउंट में लाइव। ठीक है, अब मैंने क्या करा डियर फ्रेंड्स, इसमें
यूरो यूएसडी में अब मैंने क्या करा डियर फ्रेंड्स, 0.01 की एक ट्रेड ओपन करी। ठीक है, जैसे ही ओपन किया तो डियर फ्रेंड्स आपका जब बैलेंस 1627 था, ठीक है, $1627.72 था, आपने 0.01 की ट्रेड लगाई तो डियर फ्रेंड्स आपका फ्री मार्जिन कितना रह गया, कितना रह गया डियर फ्रेंड्स, 2.18 माइनस करेंगे तो डियर फ्रेंड्स, और ये जो माइनस आपके सामने फ्लोटिंग चल रही है डियर फ्रेंड्स, ये भी माइनस होती है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड फंड और लोट साइज दुनिया के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से डियर फ्रेंड्स एक ट्रेडर की जर्नी की शुरुआत होती है। अगर ये चीजें नहीं पता तो कहीं ना कहीं आपका मनी मैनेजमेंट बाद में खराब हो जाता है। आशा करता हूँ ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लोटिंग ये फ्लेक्सिबल डॉट ऐप लगा रहा हूँ मैं, फ्लेक्सिबल रहेगी है, और आपके सामने 0.01 पे $2.18 आपके सामने डिडक्ट हुआ। तो आपका बैलेंस 1627.72 था, लेकिन फ्री मार्जिन डियर फ्रेंड्स कितना बचा अब, कितना बचा, देख पा रहे हैं आप लोग डियर फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप लोग कितना बचा, 1626.53। ठीक है, अगर मैं इसको 0.10 कर देता हूँ तो ये लगभग आपकी कैलकुलेशन 1626.54 ही आएगी। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, आप 0.01 की ट्रेड लगा रहे हैं तो कितना बैलेंस कटा, और डियर फ्रेंड्स फ्री मार्जिन में से तुरंत कट जाता है। और मैं इस ट्रेड को अभी कट कर देता हूँ। मान लीजिए किसी को डाउट होता है कि सर ये वापस पैसे मिलते हैं कि नहीं, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो सेशन में, तो डियर फ्रेंड्स उनको बता देते हैं। माइनस की कितना चल रहा है डियर फ्रेंड्स, 0.16, यही फ्लेक्सिबल रहेगा डियर फ्रेंड्स, मैं काट कर रहा हूँ। अभी देख लीजिए बैलेंस डियर फ्रेंड्स 0.16 कटना चाहिए इसमें से। ठीक है, आपको $2.18 वापस मिलता है कि नहीं, कोई नए यूजर ये सोच ले कि सर आप तो कटने की बात कर रहे हैं आज। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आपको फ्री मार्जिन में से तो कटता, लेकिन अब देखो आप, अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, 0.11 डिडक्ट हुआ है, 1627.72 था, अभी कितना, 0.11 आपका माइनस में क्योंकि ट्रेड कटी है। तो डियर फ्रेंड्स आपका फ्री मार्जिन तो वापस ऐड हो गया। देखो अब आप तीनों देखोगे तो आपको सामने तीनों की तीनों बराबर आएगा। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब है आपका बैलेंस जो है डियर फ्रेंड्स, ये तो रहता है सादा, ये तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आपका पूरा का पूरा ट्रेड के अनुसार चलेगा, यानी ये कांस्टेंट रहता है। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा तो डियर फ्रेंड्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इक्विटी क्या होती है, तो इक्विटी का मतलब ये होता है डियर फ्रेंड्स, इक्विटी का मतलब होता है जो आपका डिपॉजिट फंड होता है उसी में से डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग माइनस हो जाती है। ठीक है, फ्लोटिंग माइनस हो जाती है डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाती है, ठीक है, इक्विटी में मेन बैलेंस में से फ्लोटिंग जो आपके सामने ऊपर माइनस चल रहा था तो उस टाइम आपके डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग, इक्विटी किसे बोलते हैं, आपके मेन बैलेंस में से माइनस हो जाता है फ्लोटिंग, तो उसे हम इक्विटी बोलते हैं। उसके बाद फ्री मार्जिन किसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, लाइव समझो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री मार्जिन क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम फ्री मार्जिन किसे बोलते हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपका डिपॉजिट अमाउंट माइनस इक्विटी माइनस ट्रेड फंड। समझ में आ रहा है, तो आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स आपका, आपके पास तो पूरा बैलेंस होता है, बट बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा आपने ज्यादा लॉट साइज ओपन कर दिया, आपके पास तो बैलेंस पूरा था लेकिन आपका फ्री मार्जिन माइनस में चला जाता। ऐसी की सिचुएशन किसी के साथ हुई है क्या, किसी का अकाउंट डियर फ्रेंड्स $500 का था और उसने लॉट साइज इतनी ओपन कर दी कि उसका फ्री मार्जिन माइनस में किस किस का शो हुआ, कोई मैसेज करके बता सकते हैं क्या, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या, कितने लोगों के साथ हुआ है। आपने डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट $500 का था और आपने लॉट साइज इतनी लगा दी और आपका बैलेंस तो उतना ही था लेकिन आपका फ्री मार्जिन माइनस दिखाया, किस किस को दिखाया, अभी तक तो नहीं हुआ रिंकू जी, ये जो लोग ज्यादा लोड साइज लगाते हैं उनके वो उस पे माइनस जाता है, अन्यथा नहीं जाता। मेरे साथ हुआ, चलिए वो ये डियर फ्रेंड सभी के साथ होता है, आप इसको नकार नहीं सकते। ठीक है, चलिए
तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, लोट साइज का क्या योगदान है। लोट साइज आपका ट्रेड फंड, अभी आपके पास सामने डियर फ्रेंड $2.18 कटा था 0.01 में। अगर आपकी 0.02 लोट साइज होती तो क्या कटता डियर फ्रेंड्स, $4.36। ठीक है, कितना कटता डियर फ्रेंड्स, आप मल्टीप्लाई होता जाता। कहने का मतलब आपका जो बैलेंस, इसीलिए तो हम बोलते हैं डियर फ्रेंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आपके पास बाय द वे इतना फंड सफिशिएंट नहीं है, फिर भी आपका $300 से तो मिनिमम शुरुआत होनी चाहिए। अन्यथा आप 500 से $1000 से अबव ही आप शुरू करना चाहिए ट्रेडिंग को, ताकि डियर फ्रेंड्स आपका अच्छा गेन भी हो सके और अच्छा प्रॉफिट भी निकल सके और एक अच्छा आपका स्टार्टअप भी हो सके। ठीक है, क्यों ये बार बार चीजें, छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है, ठीक है, इनके बारे में जिक्र हम लोग नहीं करते हैं क्यों, बट आपको बेसिक टू एडवांस में सॉल्यूशन देना है मुझे, तो ये चीजें बताना जरूरी है और आप लोगों को लर्न करना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, इसी से आपके इंडस्ट्री के आगे के पैरामीटर्स सेट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियरली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि डियर फ्रेंड ट्रेड फंड भी आ गया। तीसरा टॉपिक डियर फ्रेंड्स, लोट साइज आपके सामने आ गई है। लोट साइज क्या होती है, 0.01। डियर फ्रेंड्स तीन प्रकार की होती है, नाम रीड कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, माइक करो लोट साइज डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 0.10 लोड साइज को हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, मिनी लोड साइज बोलते हैं हम इसे। ठीक है, और उसके बाद एक स्लैश और लगाएंगे और इसको 1.0 को बोलते हैं डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम स्टैंडर्ड लोड साइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लोड साइज। किस नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड लोड साइज। ठीक है, ओके है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स, और लोड साइज का क्या कार्य होता है डियर फ्रेंड्स, ये पर ट्रेड, पर ट्रेड इसका नोट लगा के अगर मैं छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूँ, पर ट्रेड पे अकॉर्डिंग टू लोड साइज। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पर ट्रेड पे करता है अकॉर्डिंग टू लोड साइज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर थोड़े से ट्रेड के पैरामीटर्स जो है वो थोड़े से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोर्थ टॉपिक जो आज के दिए थे वो फटाफट से कवर करेंगे 2 मिनट में। बैलेंस क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपको MT5 में बैलेंस दिखाता है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, आपका डिपॉजिट अमाउंट ही ट्रेडिंग में आपका बैलेंस होता है। ठीक है, MT5 के अंदर क्या क्या चीजें गिवन होती है, MT5 MT5 फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और MT5 फैक्टर्स फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेड ट्रेड MT5 फैक्टर्स फॉर ट्रेड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ए पार्ट आपने का बैलेंस क्लियर हो गया होगा। बैलेंस किसे बोलते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आपके सामने लाइव डियर फ्रेंड्स चीजें चल रही है। ठीक है, मैं बैलेंस इक्विटी फ्री मार्जिन क्या होता है ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं चलिए एक 0.10 लोड साइज लगा के दिखा रहा हूँ आपको। किसी को 0.1 से नहीं समझ में आया तो अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा, बहुत कुछ बयान आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगा जब तक मैं इन चीजों को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर तुरंत। चलिए, बी पार्ट में देखेंगे डियर फ्रेंड्स, बी पार्ट में आपके सामने आया इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका होता है बैलेंस में से, ठीक है, जो आपने ट्रेड ओपन किया है तो उसमें जो मार्केट प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट में चल रहा तो ये प्लस दिखाएगा, अगर लॉस में चल रहा तो ये माइनस दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा सा वर्ड लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, किस नाम से जानते हैं, बैलेंस माइनस डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग किसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, किसी को नहीं पता तो वो सामने देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आपकी सामने ही सब कुछ बयां है। ये जो आपके सामने $2.5 अभी चल रहा है माइनस, ये 2.30 2.40 फ्लेक्सिबल चल रहा है। इसको डियर फ्रेंड्स सदा आपकी जो ऊपर कॉर्नर में, इसको डियर फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं, फ्लोटिंग। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स, फ्लोटिंग। समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए,
उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरा फैक्टर, फ्री मार्जिन क्या होता है। फ्री मार्जिन तो हम सी फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स सी फैक्टर में बात करें फ्री मार्जिन क्या होता है। चलिए, अब फ्री मार्जिन की बात आ गई तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है। चलिए, तो ये होता है डियर फ्रेंड्स डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। आप या सीधा ऐसा बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इक्विटी माइनस, सिंपल सा याद रखने के लिए आपको, इक्विटी माइनस ट्रेड फंड, ठीक है। ये आपका फ्री मार्जिन चलता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इक्विटी माइनस ट्रेड फंड, या आप डायरेक्ट बैलेंस, फिर ये देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखो, नोटिस करो आप लोग डियर फ्रेंड्स, बैलेंस में क्या आया, डिपॉजिट अमाउंट। इक्विटी में क्या आया डियर फ्रेंड्स, बैलेंस में से हमने फ्लोटिंग माइनस कर दिया। तीसरे फैक्टर में आप देखोगे तो फ्री मार्जिन क्या आया डियर फ्रेंड्स, ये जो बी आया, बी में इक्विटी, इक्विटी माइनस ट्रेड फंड। देखो कितना सिंपल है, कितनी सिंपल है डियर, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम टीएफ को नहीं समझ पाए आप लोग, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेड फंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आशा करते हैं। अब देखिए, किसी को नहीं समझ में आई ये सारी चीजें, तो एक बार इसको देख लो डियर फ्रेंड्स, आपको सारे के सारे पता चल जाएगा ट्रेड के अंदर, ठीक है। क्योंकि MT5 के फैक्टर्स भी आ गए यहाँ पर, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आप देखोगे डियर फ्रेंड, दो दो जैसे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर दो चीजें और ऐड हो गई, मार्जिन और मार्जिन लेवल परसेंटेज। अब देखो आप, ये तो दिखा रहा 10, ये दिखा रहा 14,873। तो डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे तो बहुत लंबे फॉर्मूले हैं, आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है, कि किसकी नीड भी नहीं पड़ती। ये डियर फ्रेंड्स सीधा का सीधा LP और ब्रोकर का सेटअप है, और ये डिपेंड करता है ट्रेड के अंदर मार्जिन लेवल क्या, इंटरेस्ट, ये पूरा सर्वर की लाइव कैलकुलेशन चलती रहती है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट प्राइस के अनुसार रन अप रहता है, अलग अलग डे आपको अलग अलग मिलेगा। मार्जिन लेवल परसेंटेज ये इंटरेस्ट के अनुसार फ्लेक्सिबल चलता रहता है, ठीक है। तो हमारे लिए बैलेंस इंपॉर्टेंट है, इक्विटी इंपॉर्टेंट है, और फ्री मार्जिन इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम बात करते हैं 0.10 लोड साइज से हमने लगाया था डियर फ्रेंड्स। अभी आप देखो 1627 आपके सामने बैलेंस है, 1627.62, ठीक है। तो इसे तो हमने किस नाम से जाना है डियर फ्रेंड्स, किस नाम से जाना है, 1627.62 को हम किस नाम से जानते हैं, डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट, या यूं बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, किस नाम से, बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा वर्ड डियर फ्रेंड्स, हमने इक्विटी को लिखा था, और इक्विटी का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, लाइव कैलकुलेशन कर रहा हूँ, डिपॉजिट अमाउंट माइनस डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग। चलिए, तो हमने आपके सामने अभी देखा, तो डिपॉजिट अमाउंट 1627.62 है, और फ्लोटिंग चल रही 3.30, तो डियर फ्रेंड्स करीबन 1624.30 के आसपास चल रही है। तो देखो आपके सामने इक्विटी सही आ रही है कि नहीं, तो फ्रेंड्स मेन बैलेंस में से माइनस कर दो आप, फ्लोटिंग इक्वल आ रही है कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फ्री मार्जिन, ठीक है। फ्री मार्जिन का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो फ्री मार्जिन डियर फ्रेंड्स, जो इक्विटी कितनी आई है, 1624.30 के आसपास आपकी इक्विटी आई है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें से हम ट्रेड फंड माइनस कर देते हैं। ट्रेड फंड, अब देखो, अब आपने ट्रेड फंड क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वही बात आ गई। अब आपने लोड साइज क्या लगा रखी, 0.10, तो 1624.30 माइनस, डियर फ्रेंड्स ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप देखिए आगे, जब फ्यूचर आप 6 महीने 12 महीने का टाइम दे देते हो इस इंडस्ट्री को, तो आप ट्रेड प्लान करना होता है, या मनी मैनेजमेंट आपका बैलेंस के अनुसार, आज आप $100, $500, $1000, $2000, $5000 पे काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कल को ईश्वर की कृपा हो जाए और आप 1 लाख $10 लाख के अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम आप कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करोगे, आप अपने आप को कैसे रोक पाओगे। तो वहां पर ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये छोटे हैं लेकिन ये फिर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बड़े अकाउंट पे फिर ये बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनका बड़ा रुतबा होता है उस टाइम, ठीक है। तो देखो कितना आया डियर फ्रेंड्स, 1624.30। देखो, अब मैंने 0.10 लगाया, तो डियर फ्रेंड्स कितना कटेगा, ये $21 कटेगा। तो लगभग आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये आ जाएगा $1603 के
आसपास यहाँ पर $1603 के आसपास आपको दिखना चाहिए। 1627 में से $3 ये भी चल रहा है डियर फ्रेंड्स माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आती है फ्री मार्जिन। ठीक है, मेन बैलेंस डिपॉजिट अमाउंट माइनस डियर फ्रेंड्स ट्रेड फंड माइनस फ्लोटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं लाइव, वापस करते हैं कैलकुलेशन। 1627.62 डियर फ्रेंड्स फ्लोटिंग चल रही 3.70 माइनस डियर फ्रेंड्स और ट्रेड फंड 21.8। तो डियर फ्रेंड्स अभी देखेंगे तो कितना हो गया, 24, तो $1603 के आसपास डियर फ्रेंड्स ये फंड आ रहा है और मार्जिन लेवल 10 का आ रहा है। ठीक है, तो 1613 आपके सामने आ गया है। ठीक है, मार्जिन लेवल जो है डियर फ्रेंड्स 10.93 है, तो वो आपको स्वतः ही मिल जाता है। ये अलग अलग लोड साइज पे अलग अलग मिलता है मार्जिन, आपको कितना मिला इस पे। तो 1603 प्लस 10 कर देंगे तो 1613 या 12 आपके सामने रनिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा डियर फ्रेंड्स। और यही कारण है, अगर मैं अभी इस पे ज्यादा लोड साइज लगा दूंगा तो डियर फ्रेंड्स ये फ्री मार्जिन जो है अभी 1612 की जगह आपको माइनस में भी दिखाने लग जाएगा। अगर मैं 5 लोड साइज ओपन करता हूँ तो ये माइनस दिखाना चालू कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स आशा करते हैं आज के सेशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और डियर फ्रेंड्स चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके साथ नहीं हुआ है उसको डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, तो अब आपके डाउट हो जाए, सेशन का हो गया टाइम। अब आपके सामने डियर फ्रेंड्स हम